हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल के इतिहास में राम भक्ति काव्यधारा में तुलसीदास जी की रचनाओं को विस्तार पूर्वक पढ़ रहे थे। आज हम तुलसीदास जी की दूसरी रचना विनय पत्रिका, जिसको राम विनयावली भी कहा जाता है, के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है। विनय पत्रिका, जिसको राम विनयावली भी कहा जाता है। रचना काल की अगर बात करें तो 1582 ईस्वी में 1582 है। विक्रम संवत में 1939 है। इसको मिथिला यात्रा के प्रस्थान के समय तुलसीदास जी ने लिखा होगा, ये इसमें वर्णित लिखा हुआ है, इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कुल पद की अगर बात करें तो 279 इसमें पद हैं। ठीक। भाषा की अगर बात की जाए तो ब्रज भाषा है। रचनाकार तो आप सभी परिचित हैं, कौन है? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी रचनाकार हैं विनय पत्रिका राम विनयावली के। ठीक। विनय पत्रिका की प्रमुख विशेषताएं इसमें है आत्मनिवेदन, ठीक, शरणागति की कामना, जो कि तुलसीदास जी ने इसमें लिखी हैं। ठीक। मन की भर्त्सना, दैन्य भाव। नंबर 5 है तुलसीदास के दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति। किसके? तुलसीदास जी के दार्शनिक विचारों की इसमें अभिव्यक्ति मिलेगी आपको विनय पत्रिका में। अगर रस की बात करें तो शांत रस है। रचना शैली मतलब लिखने का तरीका कैसा है, किस तरह से लिखी गई है, तो गीति शैली में इसको लिखा गया है। गीति शैली में तुलसीदास जी ने इसको लिखा है विनय पत्रिका को। मुख्य बिंदु की अगर बात की जाए तो इसमें तुलसीदास जी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विनय पत्रिका जो है इसमें तुलसीदास जी के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। रामचरितमानस अगर आप पढ़ेंगे तो श्री राम की को जानने के लिए है, उसमें श्री राम का वर्णन है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की जानकारी प्राप्त करने के लिए है। विनय पत्रिका अगर हमें तुलसीदास जी की जानकारी चाहिए तो उसे हम किस में प्राप्त कर सकते हैं? विनय पत्रिका में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है। कितने? 21 रागों का प्रयोग हुआ है इसमें विनय पत्रिका में। विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास जी ने श्री राम के दरबार में भेजने के लिए की थी। मतलब विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास जी ने श्री राम के दरबार में भेजने के लिए की थी, जिसका उद्देश्य कलयुग से मुक्ति पाना था। ठीक है। जो विनय पत्रिका है इसकी रचना तुलसीदास जी ने श्री राम के दरबार में भेजने के लिए की थी। इस रचना का उद्देश्य तुलसीदास जी की तरफ से क्या था? कलयुग से मुक्ति पाना था। तो प्रश्न यहाँ से इस तरह से पूछा जाता है कि तुलसीदास जी ने किस रचना में या कौन सी रचना के माध्यम से ये किस रचना में वर्णन किया है कि या कलयुग से मुक्ति पाने के लिए कौन सी रचना लिखी है तुलसीदास जी ने? इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं इसमें। तो कौन सी है? विनय पत्रिका। कलयुग से मुक्ति पाने के लिए जो उन्होंने रचना लिखी है। कलिकाल से नहीं, किससे? कलयुग से। कलिकाल से संबंधित तो टीजीटी परीक्षा में प्रश्न आया था, नहीं तो ये तो कलयुग की बात चल रही है विनय पत्रिका में। प्रमुख पद की अगर बात करें तो इसमें है श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरन भव भय दारुणम। तो ये बहुत अच्छा पद है। जब कोई सुंदरकांड आदि ये सब होते हैं तो उसमें इस तरह की जब ये पढ़ी जाती है या विनय पत्रिका को पढ़ते हैं तो ये वाली रचना ये वाली पंक्ति पढ़ते हैं काफ़ी अच्छे से। बड़ी अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, आनंददायक है। ठीक है। मतलब कि मन को शांति देने वाली है, एक तरीके से भक्ति की भावना है इस वाली पंक्ति में। मुझे तो काफ़ी पसंद है ये वाली। दूसरी है जो निज मन परिहरे विकारा, ये वाली है एक। तो ये कुछ 2 पंक्तियां हैं इसकी विनय पत्रिका की। गीतावली, ये तुलसीदास जी की तीसरी रचना है गीतावली। रचना काल की बात करें तो 1571 ईस्वी। रचनाकार है तुलसीदास जी हैं। कुल पद की बात करें तो 328 हैं। विभाजन है 7 कांडों में रामचरितमानस के अनुसार। रामचरितमानस में 7 कांड हैं तो उनके अनुसार इसका विभाजन किया गया है। रचना शैली गीति काव्य शैली है इसकी। ठीक है। गीति काव्य शैली है इसकी रचना शैली गीतावली की। प्रधान रस की बात करें तो श्रृंगार रस है और वात्सल्य रस, इसमें प्रधान रस हैं 2।
मुख्य बिंदु बाबा बेनी माधव दास द्वारा रचित मूल गोसाई, ठीक है, बाबा बेनी माधव दास जी द्वारा रचित है मूल गोसाई। गोसाई चरित के अनुसार यह तुलसीदास जी की प्रथम रचना मानी जाती है, ठीक है, तुलसीदास जी की प्रथम रचना मानी जाती है गीतावली। इस रचना में मंगलाचरण नहीं है। इस तरह से पूछा जाता है कि तुलसीदास जी की कौन सी रचना में मंगलाचरण नहीं, तो किसमें नहीं, गीतावली में नहीं है, ठीक है। यह तुलसीदास जी की कौन सी रचना प्रथम मानी जाती है, तो कौन सी मानी जाती है, गीतावली। किसके द्वारा, बाबा बेनी माधव दास जी द्वारा रचित मूल गोसाई चरित के आधार पर। इस ग्रंथ का आरंभ राम के जन्मोत्सव से होता है। तो यह जो ग्रंथ है श्री राम के जन्मोत्सव से प्रारंभ होती है, मतलब इसमें श्री राम का जो वर्णन किया गया उनके जन्म से ही किया गया है। यह सम्यक ग्रंथ के रूप में न लिखी जाकर स्फुट पदों में लिखी गई है, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं क्या है कि कुछ पद ऐसे हैं जिसमें सूर सागर की समानता देखने को मिलती है, कुछ पद इसमें ऐसे हैं जिसमें सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर की कुछ समानता देखने को मिलती है कुछ पदों में, ठीक है। और इस रचना में 21 रागों का प्रयोग किया गया है। नंबर 4 दोहावली, ठीक है, यह भी तुलसीदास जी की प्रमुख रचना के अंतर्गत आती है। रचना काल की अगर बात करें तो 1583 ईस्वी, रचनाकार हैं तुलसीदास जी। विशेष तथ्य, इस रचना में कुल 573 दोहे हैं। इसमें चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण किया गया है, ठीक है, चातक है उसके माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण किया गया है। तो आज हमने तुलसीदास जी की 3 प्रमुख रचनाओं के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ा। इसी तरह हम इनकी कितनी 4 हमने पढ़ ली हैं विस्तार पूर्वक, 12 है इनकी प्रमुख रचनाएं, तो 8 और रचनाएं रह गई, उनके विषय में भी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। किसी भी रचना से संबंधित कोई भी तथ्य मतलब जो अनुचित हो या कुछ सही नहीं लगता तो, या कुछ पूछना आप चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं।